बेंगलुरु से एक बड़ी खबर। सुहास शेट्टी कत्ल केस में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने 11 मुलजिमान के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। तफसीलात के मुताबिक सुहास शेट्टी को 1 मई के दिन दहाड़े बेरहमी से कत्ल किया गया था। ये चार्जशीट बेंगलुरु की NIA की खुसूसी अदालत में पेश की गई है। चार्जशीट में गैर कानूनी सरगर्मियां, प्रिवेंशन एक्ट 1967, भारतीय न्याय संहिता 2023 और आर्म्स एक्ट 1959 की दफात शामिल की गई हैं। तहकीकात से ये बात सामने आई है कि सुहास शेट्टी को एक बड़े दहशतगर्दाना मंसूबे के तहत निशाना बनाया गया था। मुल्जिमान ने कई महीनों तक इनकी नकल व हरकत पर नजर रखी और फिर एक जाली कार हादसा रचाकर उन्हें फंसाया। जब सुहास शेट्टी ने मौके से भागने की कोशिश की तो मुल्जिमान ने उनका पीछा किया और उन्हें तलवारों और चाकुओं से कत्ल कर दिया। NIA के मुताबिक अब्दुल सफान, जो कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साबिक रुकन हैं, उस कत्ल का मरकजी साजिशकार हैं। इनकी मदद नियाज, मोहम्मद मुसम्मिर, नौशाद और आदिल मशरूफ ने की, जिन्होंने इस मंसूबे को माली मदद फ्राहम की। दीगर मुल्जिमान में खलंदर शफी, नागराज, रंजीत, रिजवान, अजहरुद्दीन और अब्दुल खादर के नाम शामिल हैं। NIA ने बताया कि एक और मुल्जिम अब्दुल रज़ाक के खिलाफ तहकीकात जारी हैं, क्योंकि NIA इस बड़े साजिश के पस मंजर में मौजूद नेटवर्क को तलाश कर रही है। ये सिलसिला दरअसल 2022 में होने वाले बीजेपी के नौजवान लीडर प्रवीण नेत्तरू के कत्ल से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद साहिली कर्नाटक में गहरी फिरकावाराना कशीदगी फैल गई थी। इस वाक़ये के बाद मोहम्मद फाजिल का कत्ल किया गया, जो एक जवाबी कार्रवाई के तौर पर है, और इसी केस में सुहास शेट्टी को एक अहम मुलजिम के तौर पर देखा गया था। तकरीबन 2 साल बाद सुहास शेट्टी को कत्ल कर दिया गया, मुबैना तौर पर आदिल महरूफ, जो फाजिल के भाई हैं, और अब्दुल सफान के जरिए। तहकीकात के मुताबिक ये कत्ल इंतकाम की कार्रवाई थी। ये वाक़यात एक खतरनाक बदले के सिलसिले को जाहिर करते हैं, जहां हर कत्ल ने दूसरे कत्ल को जन्म दिया और इसके नतीजे में इलाके में फिरकावाराना कशीदगी और खून रेजी का सिलसिला जारी रहा।